हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है न्यूक्लियस की वो डिक्रीज करती जाती है अगर एटॉमिक मास ग्रेटर देन 100 होता है। तो इसका रीजन दिया है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो वीकर हो जाती है हैवियर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, तो अपन को पता है बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है। बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जिसमें इसका मैक्सिमा जो होता है वो आता है आयरन पे, मतलब एटॉमिक मास 56 पे। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा। और इसके अंदर मान लो कुछ 100 यहाँ आता होगा एटॉमिक मास, तो 100 के बाद में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज ही करती जा रही है एटॉमिक मास के साथ। तो अपन बोल सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन होगी वो डिक्रीज करेगी विद विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास ग्रेटर देन 100 है तो ये तो करेक्ट हो गया। अब इसका रीजन क्या दिया है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो वीक होती जाती है हेवियर न्यूक्लियर के साथ। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियाई हैवी होते जाते हैं ना तो उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो उनमें अगर प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं तो ये प्रोटॉन्स के बीच का रिपल्शन भी इंक्रीज होता है। प्रोटॉन्स के बीच का रिपल्शन इंक्रीज होगा तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी होगी न्यूक्लियस की वो कम होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है और उसको होल्ड करने के लिए उतने सफिशिएंट न्यूट्रॉन्स नहीं होते। तो बाइंडिंग एनर्जी इस वजह से डिक्रीज करती जाती है। तो जो रीजन है वो भी करेक्ट है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है सर्शन को। तो अपना आंसर हो जाएगा ए, मतलब 1। सो द फाइनल आंसर इज 1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।